उत्तर प्रदेश के शामली से आई एक तस्वीर से सोशल मीडिया पर हंगामा मचा हुआ है, क्योंकि मेरठ की तरह इस वीडियो में भी एक आदमी ढाबे के अंदर रोटी पर थूकता हुआ नजर आ रहा है। ढाबे के अंदर नान पर थूकते हुए आदमी का यह वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आते ही बवाल मच गया। इससे पहले गाजियाबाद और मेरठ में भी ऐसी ही तस्वीरें सामने आ चुकी हैं। बताया जा रहा है कि यह वीडियो सदर कोतवाली इलाके के फवारा चौक के पास का है। हालांकि इस मामले में अभी तक कोई भी कार्रवाई नहीं की गई, लेकिन इस शख्स की अब सरगर्मी से तलाश की जा रही है। पुलवामा में एक बड़ा ऑपरेशन करते हुए सेना ने 3 आतंकियों को ढेर कर दिया। जिस बिल्डिंग में आतंकी छिपे हुए थे उसे धमाके से उड़ा दिया गया। सेना को खबर मिली थी कि काकापुरा के गथ मोहल्ले में एक बिल्डिंग में 3 आतंकी छिपे हुए, जिसके बाद जवानों ने बिल्डिंग को चारों ओर से घेर लिया और बिल्डिंग को बॉम्ब से उड़ा दिया। बताया जा रहा है कि इन्हीं 3 आतंकियों ने कल श्रीनगर के नौगाम में बीजेपी नेता अनवर खान के घर पर हमला किया था, जिसमें उनका सुरक्षाकर्मी शहीद हो गया था। 3 आतंकवादियों को सुरक्षा बलों ने 24 घंटे के भीतर ही मार गिराया। हमले को अंजाम देकर पुलवामा की एक बिल्डिंग में ये आतंकी छिपे हुए थे। सुबह से जारी मुठभेड़ में एक के बाद एक सुरक्षा बलों ने तीनों आतंकियों को ढेर कर दिया। इसी बीच मुठभेड़ को प्रभावित करने के लिए कुछ शरारती तत्वों ने सुरक्षा बलों पर पथराव भी किया। इसमें 2 नागरिक घायल हुए हैं। सूत्रों के मुताबिक मारे गए आतंकियों की पहचान सोहेल लोन, यासिर अहमद लोन, ये दोनों थिरियू इलाके के रहने वाले हैं, जबकि तीसरे आतंकी की पहचान जुनैद, जो प्रीहू इलाके का रहने वाला है, इसके तौर पर की गई। ये तीनों आतंकी अल बदर से संबंध रखते थे। हालांकि आधिकारिक तौर पर अभी तक इन तीनों आतंकियों की पहचान जाहिर नहीं की गई है। पुलवामा के काकपुरा में कल रात से चल रही झड़प अब समाप्त हो चुकी है और इस मुठभेड़ में 3 आतंकी मारे गए हैं। पुलिस का दावा है कि ये वही ग्रुप है जिन्होंने कल नवगाम इलाके में बीजेपी के एक लीडर के घर पे दावा बोल दिया था और वहां पे एक पुलिसकर्मी को मारा था। उस पुलिसकर्मी से छीनी गई राइफल भी इन 3 मिलिटेंटों से बरामद कर ली गई है। पुलिस ने यह भी दावा किया है कि ये गुट जो है ये अलबदर और लश्कर तैयबा से जुड़ा हुआ था और इस तरह कल के हमले में शामिल सभी मिलिटेंट जो है वो मार गिराए गए हैं। वीडियो जर्नलिस्ट जाहिद रफाई के साथ आरिश बिलाल, इंडिया न्यूज, श्रीनगर। कश्मीर में आतंक के खिलाफ सेना के ऑपरेशन से आतंकियों में भी बौखलाहट है। जम्मू कश्मीर के बीजेपी प्रभारी तरुण चुग ने कहा कि घाटी से एक आतंकी को खत्म किया जाए। तरुण चुग जी हमारे साथ में मौजूद है। तरुण जी, आप चूंकि जम्मू कश्मीर के प्रभारी भी हैं, वहां पर लगातार रोज कोई न कोई आतंकवादी हमला हो रहा है। पहले सोपोर में हमने देखा अनवर खान की हत्या हुई, जो बीजेपी के कार्यकर्ता थे, बीजेपी के नेता थे, और अब देखने में आ रहा है और भी जगह पर इस तरह की जो लगातार जो हरकतें हो रही, आतंकवादी घटनाएं हो रही, क्या कहेंगे सर? बहुत दुखद है। और ये जो जंग नरेंद्र मोदी जी ने आतंकवाद के खिलाफ शुरू की थी, उसकी हम कमर तोड़ चुके हैं। गिनती भर आतंकवादी हैं और उनके आका हो ISI वाले या देश में बैठे कुछ लोग, उनको लगता है कि आज कश्मीर शांत है, वहाँ गड़बड़ नहीं हो रही, पत्थर नहीं चल रहे, अलगवाद की बातें नहीं हो रही, इसलिए वो घटनाएं कराकर वहाँ के वातावरण को खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। निश्चित रूप से 100% किसी को छोड़ा नहीं जाएगा। मोदी जी की नीति है, देश के प्रधानमंत्री का स्पष्ट निर्देश है, जो छेड़ेगा उसे छोड़ेंगे नहीं और ये भी कब्रों में लिटाया जाए। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में 3 आतंकियों को मार गिराया गया। जम्मू कश्मीर में पुलवामा के काकापुरा इलाके में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ में 3 आतंकियों को मार गिराया गया। सूत्रों के मुताबिक सभी आतंकी स्थानीय थे और 3 मंजिला इमारत में छिपे हुए थे, जिसे सुरक्षा बलों ने विस्फोटक से उड़ा दिया। उत्तर प्रदेश में गाजियाबाद के मसूरी इलाके में गेहूं के खेत में भयंकर आग लग गई। इस घटना में 2 किसानों की फसलों को भारी नुकसान पहुंचा है। उत्तराखंड में ऋषिकेश के भद्रकाली इलाके में जंगल में भीषण आग लग गई। इस आग से जंगल को काफी नुकसान पहुंचा है। राजस्थान में भरतपुर के चिकसाना इलाके में सुपारी देकर बेटे की हत्या करवाने की आरोपी मां को गिरफ्तार कर लिया गया है। संपत्ति के विवाद में हुई हत्या के आरोप में एक शूटर भी गिरफ्तार किया गया है। राजस्थान के सवाई माधोपुर के रणथंभौर नेशनल पार्क में भालुओं की संख्या में इजाफा हुआ है। रणथंभौर में साल 2014-15 में भालुओं की संख्या करीब 70 थी, वहीं अब उनकी संख्या बढ़कर 100 के करीब पहुंच गई है। असम में एक बीजेपी उम्मीदवार की कार में ईवीएम मिलने के बाद सियासी हंगामा खड़ा हो गया। कांग्रेस ने इसके बाद चुनाव में धांधली का आरोप लगाते हुए बीजेपी और चुनाव आयोग को घेर लिया।
हालांकि चुनाव आयोग ने 4 चुनाव अधिकारियों को सस्पेंड करते हुए पोलिंग बूथ पर दोबारा से मतदान कराने का फैसला लिया है। लेकिन एक बीजेपी उम्मीदवार की गाड़ी में ईवीएम लेकर जाने की तस्वीर जैसे ही सोशल मीडिया पर वायरल हुई, सियासी बवाल मच गया। बताया गया कि रताबरी विधानसभा सीट की पोलिंग पार्टी जब वोटिंग के बाद लौट रही थी, उसी वक्त उनकी गाड़ी खराब हो गई थी और उन्होंने जिस गाड़ी में लिफ्ट ली वो पत्थरकंडी से बीजेपी उम्मीदवार कृष्णेंदु पाल की निकली। लेकिन वीडियो सामने आते ही उन्होंने जिस गाड़ी में लिफ्ट ली वो पत्थरकंडी से बीजेपी उम्मीदवार कृष्णेंदु पाल की निकली। लेकिन वीडियो सामने आते ही प्रियंका गांधी ने ट्वीट कर चुनाव आयोग को घेर लिया। लिखा, क्या स्क्रिप्ट है, चुनाव आयोग की गाड़ी खराब हुई, तभी वहाँ एक गाड़ी प्रकट हुई। गाड़ी बीजेपी के प्रत्याशी की निकली। मासूम चुनाव आयोग उसमें बैठकर सवारी करता रहा। प्रिय चुनाव आयोग, माजरा क्या है? आप देश को इस पर कुछ सफाई दे सकते हैं या हम सब मिलकर बोलें? चुनाव आयोग की निष्पक्षता को भड़कम। हमला करने में राहुल गांधी और दूसरे कांग्रेसी नेता भी पीछे नहीं रहे। राहुल ने तंज कसा कि इलेक्शन कमीशन की गाड़ी खराब, भाजपा की नीयत खराब, लोकतंत्र की हालत खराब। How can it be that an EVM machine is being transferred from the polling station to where it's kept till counting in a candidate's car? And clearly this is a conspiracy. This is a criminal act. We demand that this candidate is disqualified. Action is taken against every officer involved. हालांकि जब निष्पक्षता पर सवाल उठे तो चुनाव आयोग तुरंत ही एक्टिव हो गया। चुनाव आयोग ने 4 निर्वाचन अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया, साथ ही संबंधित पोलिंग बूथ पर दोबारा चुनाव कराने का फैसला लिया। लेकिन बीजेपी ने कांग्रेस पर पलटवार करने में देर नहीं की। तो आगे देखिए अब क्या होगा कि जो चुनाव आगे बढ़ता जाएगा, ये एक और इल्जाम लगाएंगे, ये आरोप लगाएंगे कि बीजेपी ने मशीनों में कुछ ऐसा यंत्र फिक्स कर दिया था कि बटन तो दबाया जा रहा था हाथ का, लेकिन वोट जा रहा था कमल को। तो ये सारी बातें, और अब लोग इतने समझदार हो गए और हमारा सारा युवा वोटर, आई डोंट थिंक इससे कोई बहुत अधिक अंतर। जांच अपनी जगह होती रहेगी, तो जहां जांच करने वाली एजेंसियां वो अपना काम करे, उसमें इस तरह की बयानबाजी की कोई जरूरत नहीं है, ना गुंजाइश है। कांग्रेस जहां ईवीएम मशीन और चुनाव आयोग की भूमिका को लेकर हमलावर है, वहीं बीजेपी इस मुद्दे को ज्यादा तवज्जो नहीं दे रही। पश्चिम बंगाल में अब तीसरे चरण के चुनाव की तैयारी है, लेकिन तमाम इंतजामों के बावजूद हिंसा का दौर थमने का नाम नहीं ले रहा है। बीजेपी उम्मीदवार पर लाठियों से हमला किया गया। डायमंड हार्बर सीट से बीजेपी उम्मीदवार दीपक कुमार हल्धर चुनाव प्रचार के लिए पहुंचे थे। इसी दौरान कुछ उपद्रवियों ने उन पर हमला कर दिया। दीपक ने आरोप लगाया कि टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने उन पर हमला किया और उन पर लाठियों से वार किया गया। इस हमले से गुस्साए बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जमकर विरोध प्रदर्शन किया। गुस्साए कार्यकर्ताओं ने रास्ता जाम कर दिया और आगजनी की। हालांकि सूचना मिलते ही पुलिस और प्रशासन की टीमें मौके पर पहुंची और मामले को बिगड़ता देख पुलिस को हल्का बल प्रयोग भी करना पड़ा। लेकिन इस बीच प्रचार भी जमकर हो रहा है। मिथुन चक्रवर्ती ने हुगली में बीजेपी प्रत्याशी विमान घोष के लिए रोड शो किया। रोड शो के दौरान बीजेपी समर्थकों की भारी भीड़ देखी गई, जो मिथुन को देखने के लिए सड़क के दोनों किनारों पर मौजूद थे। रोड शो के दौरान मिथुन ने टीएमसी पर हमला बोलते हुए कहा कि पहले कोई परिवर्तन नहीं हुआ, लेकिन अब बदलाव होगा। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में अब तक 2 चरण पूरे हो चुके हैं, यानी 2 चरणों में पश्चिम बंगाल की 60 सीटों पर वोटिंग पूरी हो चुकी है। 6 अप्रैल को अब तीसरे चरण यानी कि थर्ड फेज का मतदान होना है, जिसके लिए प्रचार करते हुए अमित शाह ने कूच बिहार में ममता सरकार को आड़े हाथों लिया। तो ममता बनर्जी ने भी उसी जमीन पर यानी कूच बिहार से ही हुंकार भरी। दोनों ही दिग्गजों की निगाह अब जिले की 9 सीटों पर है। কে জেতাতে হবে কেন বলুন তো? আমি একা জিতলে তো লাভ নেই, আমি তো জিতবই, কিন্তু আমার সাথে এরা যদি না জেতে তাহলে নাম্বারগুলো কি করে বাড়বে? আর নাম্বারগুলো না বাড়লে আমি 200টার বেশি সিট না পেলে আমি গভর্নমেন্ট কি করে তৈরি করব? আর আমি গভর্নমেন্ট তৈরি করতে না পারলে কন্যাশ্রী হবে না, রূপশ্রী হবে না, বিনা পয়সা। 2 मई के बाद भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद एक भी माता को, बहन को, बेटी को बंगाल में टिकट नहीं लेना पड़ेगा। फ्री कॉस्ट मुसाफरी करने की शुरुआत। मित्रों, ये दीदी जो है ये 3T मॉडल पर सरकार चला रही है। 3T मॉडल पर
इसके 3 टी क्या है? एक है तानाशाही, दूसरा है टोलाबाजी और तीसरा है तुष्टीकरण। ये 3 टी पर सरकार चलाती है और मोदी जी 3V पर चलाते हैं। पहला है विकास, दूसरा है विश्वास और तीसरा है व्यापार। ये 3V के आधार पर हम बंगाल का विकास करेंगे। ममता बनर्जी ने अलीपुरद्वार में रैली के दौरान मोदी सरकार पर तीखा हमला बोला। टाइम में लास्ट इलेक्शन में दिल्ली का सरकार के लिए चुनाव का टाइम में सब सीट जीता। देखो कुचबिहार जीता, अलीपुरद्वार जीता, जलपाईगुड़ी जीता, दार्जिलिंग जीता, साउथ दिनाजपुर जीता, उत्तर दिनाजपुर जीता। मेरे को एक भी नहीं मिला, लेकिन मैं एक भी काम छोड़ा नहीं। हम काम किया और उन्होंने काम नहीं किया, झूठा कह के वोट लेके भाग गया। रॉबर्ट वाड्रा कोरोना संक्रमित हो गए। रॉबर्ट वाड्रा कोरोना से संक्रमित हो गए हैं, जिसकी जानकारी उन्होंने फेसबुक पोस्ट के जरिए दी। वहीं प्रियंका गांधी की रिपोर्ट नेगेटिव आई है, लेकिन डॉक्टरों की सलाह पर उन्होंने खुद को आइसोलेट कर लिया है। 27 मार्च को कोरोना से संक्रमित होने के बाद सचिन तेंदुलकर अस्पताल में भर्ती हो गए। सचिन ने इस बात की जानकारी खुद ट्वीट करके दी है। उत्तर प्रदेश में कक्षा 8 तक के स्कूल 11 अप्रैल तक बंद करने का आदेश सरकार ने जारी कर दिया है। प्रदेश में बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए ये फैसला लिया गया है। उत्तर प्रदेश में गाजियाबाद के अर्थला इलाके में एक कार डिवाइडर से टकरा गई। इस हादसे में एक बच्चे की मौत हो गई, 2 नाबालिग बच्चे घायल हो गए। इस कार को एक नाबालिग बच्चा ही चला रहा था। उत्तर प्रदेश में हापुड़ के सिंभावली इलाके में 22 मार्च को लापता नाबालिग छात्रा का शव मिला है। छात्रा के परिजनों ने गैंगरेप के बाद हत्या की आशंका जाहिर की है। उत्तर प्रदेश में अलीगढ़ के सासनी गेट थाना इलाके में अज्ञात लोगों ने एक युवक के पैर में गोली मार दी। पुलिस आरोपियों की तलाश कर रही है। राजस्थान के पाली जिले के गुड़ा इंदला थाना इलाके में हाईवे पर चलती कार पर एक कंटेनर गिर गया। इस हादसे में कार सवार सभी 4 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। कार सवार सभी लोग जोधपुर से अहमदाबाद एक बैठक में हिस्सा लेने जा रहे थे। पश्चिम बंगाल में हल्दिया के दुर्गाचक में कई दुकानों में देर रात सियासी रंजिश में आग लगा दी गई। ये घटना वार्ड नंबर 13 में हुई। स्थानीय लोग इसके लिए बीजेपी कार्यकर्ताओं को दोषी ठहरा रहे हैं। दिल्ली में कन्हैया नगर मेट्रो स्टेशन में आग लग गई। आग पर कुछ ही देर में काबू पा लिया गया। कोलकाता के लेनिन सरानी इलाके में एक बहुमंजिला इमारत में भीषण आग लग गई। दमकल विभाग की 9 गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। आग लगने के कारण का पता नहीं चल पाया है। ताइवान के पूर्वी तट के पास एक ट्रेन हादसे में 36 यात्रियों की मौत हो गई। 72 लोग घायल हुए हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक एक ट्रक खड़ी चट्टान से नीचे आ गिरा और सुरंग से निकल रही ट्रेन उससे टकरा गई। कोरोना का ग्राफ पूरे देश में तेजी से बढ़ता जा रहा है और रिकॉर्ड मामले पिछले 24 घंटे में सामने आए। क्या है कोरोना का